दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। एक मजाक मजाक में कांग्रेस जनता पार्टी की निर्मित क्या होगी 1.5-2 महीने पहले, और जिस तरीका से वो उभरी, करोड़ों में उसके फॉलोअर्स हुए और वो सब लोग सीरियस हो गए। और सीरियस होने के बाद में एक जो मोर्चा लिया, वो सबसे वहाँ जो पेपर लीक का जो मसला था और जो कंटिन्यूस चल रहे थे पेपर लीक में, जो कांग्रेस कई दिनों से उठा रहा था लेकिन किसी का ध्यान नहीं था, उस मुद्दे को लेके सभी लोग बड़े सेंसिटिव थे। लाखों करोड़ों लोगों को अफेक्टेड थे, उसके वजह से युवा अफेक्टेड थी। लेकिन बीजेपी को कोई लेना देना नहीं था, बस वो तो अपने इसमें मस्त थी। सभी लोगों का यही कयास था कि कुछ ना कुछ भी ये कुछ सुनने वाले नहीं है, ये सब बेशरम लोग हैं, ये कोई किसी को सुनने का कोई बात ही नहीं है। कहते कहते कांग्रेस जनता पार्टी का वहाँ पे जिस तरीका से एंट्री हो गई, जंतर मंतर में उनका पूरा सिस्टम चल रहा, और उसके बीच में जो हुआ, 1 महीने हो गया होगा, 1 महीने के बीच में वहाँ पे जिस तरीका से हलचलें चली कई बार, और बीजेपी ने पूरी कोशिश की, पूरी उनकी जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पुलिस, सब का सब फेल हो गया। जब उन्होंने देखा कि ये लोग ना पत्थर ले रहे हाथ में, ना कुछ ले रहे, शांति प्रिय इस मार्ग से, गांधी के मार्ग से, बाबा साहब के मार्ग से ये पूरा का पूरा उनका ये प्रोटेस्ट चल रहा है, और उसको जिस तरीका से उन्होंने हमला जिस तरीका से उन्होंने लाठीचार्ज किया, अश्रु गैस किए, और उसके ऊपर में जो गेम हुआ वहाँ पे, सब लोगों ने पूरी गवर्नमेंट की इतनी आलोचना की कि जिसके वजह से उनको बैकफुटिंग हुआ। यही नहीं तो उसके बीच में सोनम वांगचुक का जो अमरंत आंगचंग था, उनको जिस तरीका से उठाया गया 20 तारीख के पहले, और पूरे के जिस तरीका से उनको उसके दड़पन में लाके जेल जैसी सिचुएशंस पैदा की, और उनका जो वीडियो आया वो दिल हिलाने वाला था, बहुत ज़्यादा दुखी था वो। और ऐसे सिचुएशन में जिस तरीका से गवर्नमेंट ने चारों तरफ से पूरी एंगल से पूरी कोशिश की कि ये आंदोलन पूरा का पूरा खत्म हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंदोलन को जब डाउनफॉल में चल रहा था, तब राहुल गांधी बीच में जंप किया, उन्होंने एक दूसरा पैरेलल टाइप का चालू किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर में अनशन चालू किया, वहाँ पे बैठ के उनका घेराव करना चाहते थे। लेकिन उस वक्त मोदी पूरे डर के मारे उन्होंने फिर दोबारा उनको उठा के बाहर किया, और इस तरीका से पूरा का पूरा सिलसिला चलते रहा। पूरे देश को बड़ा ये लगा, आश्चर्य लगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन को जिस तरीका से डील कर रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट कर रही है, ये उन्होंने काफ़ी एक अपमानजनक हुआ, और इन्होंने किसी भी हालत में कहे कि हम लोग इससे हटेंगे ही नहीं। खुदा न खास्ता ये पूरा सिचुएशन देख के पूरे देश के लोग वहाँ पे बॉम्बे के तरफ, जंतर मंतर के तरफ में बड़े पैमाने में आना चालू किया, और वो लगातार उनकी भीड़ बढ़ते रही। उसमें कई ये भी कयास लगाए जा सकते हैं कि कई लोग अलग अलग क्षेत्रीय के जो किसान हैं उनका, और ये सब मोर्चे चारों तरफ से घेरे हुए थे। शायद सिचुएशन ऐसे पैदा हो रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का यदि इस्तीफा नहीं होता, तो शायद मुझे लगता है कि पार्लियामेंट अंदर में घुस के काफ़ी नुकसान हो सकता था, जैसे कि नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, बहुत सारा श्रीलंका में हुआ, ये सभी को मालूम था, और सभी लोगों के दिमाग में वही बात चल रही थी कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। लेकिन इन दिनों में गवर्नमेंट ने तुरंत उसके ऊपर में एक्शन लेके उनको अपने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। यही नहीं तो चीफ जस्टिस को भी ध्यान में आ गया कि मुझे भी वो अभी तकलीफ होगी, क्योंकि सब जुडिशरी के लोग जब उनके पास में गए कि भाई ये इस तरीका से हुआ, तो उन्होंने कहा कि डोंट वेस्ट माय टाइम, मेरे को बहुत सारे काम है, मुझे ये इसमें मत खींचो। जब लोगों के फंडामेंटल राइट्स जा रहे हैं और इस तरीका से वो सब तमाशा हो रहा था, और उस वक्त हमारे चीफ जस्टिस सूर्यकांत यदि इस तरीका से भाषा का इस्तेमाल करता, काफ़ी लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया। यही ना जो जुडिशरी में काफ़ी बड़ा स्टिग्मा हुआ कि ये कैसे जुडिशरी है कि लोगों की यहाँ पे छर्रे की बंदूकें चला रहे हो, और जिस तरीका से पूरा का पूरा मसला रहा, लाठीचार्ज और अश्रु गैस, तो इनके ऊपर में काफ़ी ये हुआ, नाराज़गी हो गई, और सब लोग इतने डरे थे बीजेपी के लोग। और मोदी का जब ये हुआ, जब उन्होंने संबोधन हुआ,
तो इस तरीका से उनका बहुत ही घिनौ, मतलब ऐसा लग रहा था कि मोदी जी वो मोदी बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं, उन लोग पूरे डरे हुए थे ऐसे सिचुएशन में। और इधर में यहाँ तक बातें चल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान ने पूरी अपनी ताकत बताने की कोशिश की कि भाई मैं इतने जल्दी तो इस्तीफा नहीं दूंगा। और ये होने के बाद में सडनली ऐसे कुछ ये हो गए, इंटेलिजेंस के शायद रिपोर्ट हो गए और कई के रिपोर्ट हो गए कि भाई आप नहीं दोगे तो कम से कम ये पार्लियामेंट में घुस जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब एक जैन जी का इतना बड़ा एक आंदोलन बहुत सक्सेस रूप में हुआ और बीजेपी को आखिर झुकना पड़ा। एक बार बीजेपी झुकने के बाद में अभी सब तरफ से पुलिस की इंक्वायरीज और जिस तरीका से जो भी यूज हुआ, तो अभी सब अकाउंटेबिलिटी इसमें अभी शाह के ऊपर में। अभी शाह किस तरीका से आंसर्स देते हैं, क्या देते हैं, इसके बाद में अभी पूरी की पूरी ताकत जो बढ़ गई वो राहुल गांधी की बढ़ गई, अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। और जो भी उनके जो ये मसले थे वो शायद अभी मुझे लगता है कि बीजेपी बैकफुट पे आई है। शायद हो सकता है कि अभी पार्लियामेंट में किस तरीका से वो मूव होता और क्या होता, ये तो अभी बीजेपी की अपने कांग्रेस की तो स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस में सब जो भी लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, सब लोग मैच्योर लोग हैं और किस तरीका से क्या किया जाता है उनका काफी अनुभव भी है। और ऐसे सिचुएशन में उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस जनता पार्टी को थोड़ा डिस्टेंस रखा, लेकिन सपोर्ट भी नहीं छोड़ा। फिर धीरे 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 एंट्री भी हो गई, एग्जिट भी हो गई, मुद्दे सेम रहे और सब सिचुएशंस को देखते हुए उन्होंने सब युवा एक तरीके से वहाँ राहुल गांधी को अट्रैक्ट हो गए और वहाँ से फिर जो जिस तरीका से उनकी जीत हासिल हो गई, सब चारों तरफ में जश्न मनाया है। बीच में सोनम वांगचुक के बारे में बहुत सारे कुछ लोगों ने वीडियोस आए, गलत सलत उनका बयान किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जिस तरीका से गवर्नमेंट ने उनको इस कैसे कंपेल किया, उनके ऊपर में क्या क्या अत्याचार हो गए, ये सब का पूरा अभी पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, क्योंकि वो बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्योंकि सोनम वांगचुक के ऊपर में जिस तरीका से वहां से उठा के ले गए, जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, और वो जिस तरीका से उनका जो वीडियो निकला, तो उसके ऊपर में तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, गवर्नमेंट को तो पूरा का पूरा जवाब देना पड़ेगा। अभी सिचुएशन ऐसी है कि बीजेपी किस तरीका से ये पूरी इसको मसले को संभालती है, कैसा आंसर देती है और किस तरीका से पूरा आगे सेशन चलेगा, इसके बारे में अंदाज बहुत ही है। और वैसे भी गवर्नमेंट ने कहा कि ये पार्लियामेंट में तो डिस्कशन होना ही होना है, तो इसी के ऊपर में ऐसा छीलेंगे उनको गवर्नमेंट को कि अकाउंटेबिलिटी तो होगी और पूरा देश देखेगा कि क्या तमाशा ये चला है। बीजेपी वैसे भी अभी बहुत ही अपनी शर्मिंदा महसूस कर रही है और राहुल गांधी का यही कहना है कि मोदी ने पूरे देश को माफी मांगनी चाहिए, युवाओं को माफी मांगनी चाहिए कि उनसे जो भी भूल हो गई वो उनके लिए अपनी क्षमा याचना करनी चाहिए। ये सब सिचुएशन आज पूरे देश के सामने है कि पार्लियामेंट कल किस तरीका से चलेगा। और सोमवार से तो है, इनका स्ट्राइक तो खत्म हो गया, अभी उन्होंने जो भी है पूरा ऐलान कर दिया कांग्रेस जनता पार्टी ने कि सभी लोगों को सबको धन्यवाद देते हुए सबको कहा कि भाई तुम आप अपने घर में जा सकते हो, उनके ऊपर में कोई केस नहीं लगेगा। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ जहाँ भी केसेस ये प्रोटेस्ट के लगे हैं सबके सब विड्रॉ हो जाएंगे, यह लिखित में आश्वासन हुआ। अभी कोई उसका डर नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा एक आंदोलन लोगों के सामने में ये हुआ कि ऐसा आंदोलन जो जितने भी एंटी सोशल है, जितना भी जो एंटी काम कर रहे हैं एजुकेशन और ये सब सिस्टम में, अभी सब के सब अकाउंटेबल हो गए। अभी कुछ भी कभी करप्शन हो, ये हो, अभी एक मुद्दा निकलेगा और ये बहुत बड़े आंदोलन की तैयारियां अभी ऐसी ही चालू होगी। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सबक था और हमारे देश में जो लोग भी थे उनके भी लिए एक अच्छा सबक था। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि यहाँ पे दीपक जो भी अपने इसके कांग्रेस जनता पार्टी के मुखिया है, एक तो बुद्धिस्ट है और उसके वजह से वो वैसे कोई किसी के चक्कर में आने वाले नहीं है। सेकंडली जिस तरीका से पूरा प्लानिंग किया उन्होंने वो बहुत ही सराहना करने लायक है और बहुत ही अच्छा था, बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से था, कैलकुलेटिव था। जो भी लोगों को के ऊपर में डाउट आया उन्होंने तो उनको तुरंत बाहर का रास्ता बताया और ऐसे करके एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने एस्टेब्लिश किया। अब ये आंदोलन किस तरीका से आगे जाएगा इसके बारे में बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे निश्चित ये लगता है, आशा है कि मैं ये आंदोलन को एक अच्छे सही दिशा में कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका यूज होगा। इन्हीं शब्दों के लिए मैं यही रुकता हूँ। कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय